Hello guys, good morning, namaskar, whatever you feel connected with. I welcome you all to my YouTube channel Future Fine. Today we'll see the very important and the very basic concept of the spoken. That is the introduction. इंट्रोडक्शन हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। यदि स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तब, या कहीं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब, या हम एक छात्र हैं, उस स्थिति में भी हमें किसी से अपने आप को इंट्रोड्यूस जब करना हो, तब ये बहुत ज़रूरी होता है कि सही मैनर में हम अपने आप को एक इंटरव्यू में या स्पोकन क्लास में या कहीं पे भी हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, तो समझेंगे इंट्रोडक्शन को। जब हम किसी से इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ग्रीटिंग होता है। सबसे पहले ग्रीटिंग्स होता है। ग्रीटिंग्स का मतलब अभिवादन बोलते हैं। जैसे हिंदी में हम किसी से मिलते हैं तो नमस्ते नमस्कार करते हैं अपने कल्चर के हिसाब से, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में अभिवादन को ग्रीटिंग बोलते हैं। और ग्रीटिंग इंग्लिश में कैसे करते हैं? जब किसी से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग बोल करके करते हैं। अब ये डिपेंड करता है हमारे टाइम और सिचुएशन के ऊपर कि हम कब किसी से मिलते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग की बात करें तो 12 AM से लेकर के 12 PM तक इसका यूज करेंगे। ठीक है, जैसे ही नाइट में 12 होता है, उसके बाद से नेक्स्ट डे काउंट किया जाता है। जैसे आज सपोज दैट मानते हैं 1 है तो कल 2 हो जाएगा, जब हम नाइट में 12 को जैसे ही 1 सेकेंड 1 मिनट क्रॉस करते हैं तो 12 AM के बाद 12 PM डे तक हमारा ये गुड मॉर्निंग, जब किसी से मिलेंगे तो गुड मॉर्निंग विश करेंगे। ठीक है, और 12 PM के बाद 12 PM से 5 PM तक हम क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून का यूज करेंगे। और 5 PM से लेकर के, ठीक है, अब यहाँ पे फिर 12 आपका AM आएगा। ठीक है, ये होता है इसका कैलकुलेशन। ठीक है, टाइम के हिसाब से करेंगे। ये तो हो गया टाइम के हिसाब से, हम किसी से मिले तो ग्रीट कर दिए। लेकिन जब डिपार्चर का सिचुएशन है, जब हम किसी से सेपरेशन हो, ठीक है, जैसे डे की बात करें, जब हम किसी से मिलें 12 o'clock में या 1 o'clock में, 10 o'clock में, कभी भी डे में जब मिलते हैं, हम किसी से सेपरेट होते हैं, तो उस स्थिति में हमें क्या बोलना होगा? गुड बाय, गुड बाय, और केवल बाय भी बोल करके हम उसे विदा ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब नाइट में वही हमें विदा लेना हो, जब हम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, उस समय हमें कुछ उसे बोलना हो तो गुड नाइट बोलेंगे नाइट में। ठीक है, गुड नाइट, सिंपल गुड नाइट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और सेकेंड स्टेप जो होता है इंट्रोडक्शन में, वो नेम होता है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग के बाद अपने नेम को बताएंगे। नेम बताने का इंट्रोडक्शन में बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आई एम, माई नेम इज, माई सेल्फ, दिस इज। ये 4 वे हैं जिस तरीक़ा से, जिससे कि हम अपने नेम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी के सामने। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आई एम राम, मोहन, सोहन, गीता, वट एवर, जो कुछ भी आपका नेम हो यहाँ पे लिख सकते हैं। माई नेम इज बता सकते हैं, और माई सेल्फ भी कर सकते हैं, दिस इज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सब सही है। बट यहाँ पे माई सेल्फ पे थोड़ा सा समझ लेंगे। यहाँ पे ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये जितने भी सेल्फ लगा हुआ वर्ड आता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत हो जाता है। लेकिन आम तौर पे मॉडर्न स्पोकन के हिसाब से बहुत ये प्रचलन में है, यूज किया जाता है। माई सेल्फ
लेकिन ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पे जितने भी डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको अपना नेम यहाँ पे राइट करना है। ये सेकेंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप में अब क्या बताएंगे, किसी से मिलेंगे तो प्लेस, ठीक है। फर्स्ट में मिले गुड मॉर्निंग, सेकेंड अपने नेम को इंट्रोड्यूस करेंगे, हाय आई एम राम मोहन सोन वाट एवर। थर्ड में प्लेस को बताएंगे कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, आई बिलोंग टू, और यहाँ पे अपने प्लेस का नेम लिखेंगे। और तरीका है आई एम फ्रॉम, दो तरीके हो गए। कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आई बिलोंग टू बिहार। यदि कोई दिल्ली से है दिल्ली, मुंबई से है मुंबई, अपने प्लेस का नेम यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। आई एम फ्रॉम, यहाँ पे भी सेम बात वही होगा। ये अलग अलग तरीका है, मेथड है अपने प्लेस को इंट्रोड्यूस करने का। और लिख सकते हैं जैसे आई वाज बोर्न इन बिहार, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड वे भी है अपने प्लेस को इंट्रोड्यूस करने का। फर्स्ट तो हो गया आई बिलोंग टू बिहार, आई एम फ्रॉम, अपने स्थान का नेम लिखेंगे, आई एम फ्रॉम बिहार। और थर्ड हो गया आई वॉज बोर्न इन बिहार, मैं बिहार में पैदा हुआ, जन्म लिया, एंड रेज्ड इन द मुंबई, और मुंबई में पला बढ़ा, मेरा संस्कार वगैरह जो कुछ भी हुआ कंप्लीट मैंने कहाँ से किया, मुंबई से। ये थर्ड वे हो गया, ठीक है। इस स्टेप में फैमिली बैकग्राउंड को लेंगे, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड में क्या लेंगे, इन माई फैमिली apart from my parents I have a brother and a sister। ध्यान देंगे यहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड में फैमिली को इंट्रोड्यूस करेंगे। और कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा, आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, मेरे पास एक ब्रदर हैं और एक सिस्टर, ठीक है। हम एक भाई हैं और एक बहन। लेकिन आपके पास यदि दो भाई और दो बहन हो तो बस यहाँ पे एक को यहाँ पे अ को चेंज कर देंगे, टू ब्रदर। सपोज आपके पास दो भाई है तो यहाँ पे टू लिख देंगे। यदि आपके पास थ्री सिस्टर है, सपोज थ्री राइट कर देंगे इन द प्लेस ऑफ अ, एक के स्थान पे हम थ्री कर देंगे। जितने भी आपके पास होंगे ब्रदर और सिस्टर अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। लेकिन यदि कोई बड़ा भाई हो, छोटा बहन हो, तब कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड यंगर सिस्टर, ठीक है। यदि आपके पास बड़ा भाई हो तो बड़े भाई को एल्डर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर। यंगर का मतलब होता है छोटा और एल्डर का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। ये हो गया। यदि इसके अलावा भी आपके फैमिली में अंकल हो, आंटी हो, ग्रैंडफादर हो, ग्रैंडमदर हो, तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने 4 स्टेप को देखा। फर्स्ट स्टेप था हमारा ग्रीटिंग, सेकंड था हमारा नेम, और थर्ड था प्लेस, और फोर्थ था फैमिली बैकग्राउंड। बट 4 में लेंगे, 5th नंबर में क्या लेंगे, 5th नंबर में क्वालिफिकेशन। 4th नंबर में लेंगे क्वालिफिकेशन को, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्वालिफिकेशन में लिखेंगे आई एम इन
क्लास, आई एम इन क्लास 6, ये तो फर्स्ट वे हो गया। यदि कोई 6 में है तो 6 लिख सकता है, 8 में है तो 8 लिख सकता है, 9th में है तो 9th लिख सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान देंगे, आई एम इन क्लास 6, इस ये सेंटेंस सही है, लेकिन बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे 6th कर देते हैं ऐसे, तो ये आपका गलत हुआ। यहाँ पे टी एच को इंक्लूड नहीं करना है, सिंपल ये सही है। आई एम इन 5th स्टैंडर्ड, अब ये सेंटेंस सही है, ठीक है। यहाँ पे टी एच लगाएंगे क्योंकि इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। आई एम इन 5th स्टैंडर्ड, ये सही है। यदि कोई ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट तो लिखेंगे आई एम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। यदि कोई बीएससी फर्स्ट ईयर में है, बीएससी सेकेंड ईयर में हो, आईएससी फर्स्ट ईयर हो या बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है तो उसे कैसे लिखेंगे, आई एम बीएससी सेकेंड ईयर, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेंगे। 6 हमारा जो स्टेप है इंट्रोडक्शन का वो एम है, आप क्या बनना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, ऐसे क्वेश्चन रीच किया जाता है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करेंगे, जैसे एम, व्हाट्स योर एम और व्हाट डू यू वांट टू बिकम, इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। जैसे एम को ही हम दूसरे वर्डों में गोल बोलते हैं, चाहे तो टारगेट लिख सकते हैं, हर एक वर्ड एक दूसरे का साइनोनिम्स है, ठीक है। टारगेट की जगह पे चाहे तो एम्बिशन भी लिख सकते हैं, एम्बिशन, सब एक ही वर्ड है, सब वर्ड का एक ही मतलब है। व्हाट डू यू वांट टू बिकम, व्हाट्स योर टारगेट, व्हाट्स योर गोल, व्हाट्स योर एम, व्हाट्स योर एम्बिशन, ये सब एक ही है, सब साइनोनिम्स है, ठीक है। तो ये 6 नंबर में आपका क्या है, गोल है, टारगेट है, एम को रखेंगे और इसे अपने इंट्रोडक्शन का पार्ट कैसे बनाएंगे, कैसे एक सेंटेंस में रिप्लाई करेंगे। जैसे आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डॉक्टर लिख सकते हैं, डॉक्टर, बिजनेसमैन, सक्सेसफुल पर्सन, एक्टर, एक्ट्रेस, व्हाटएवर, जो आपका गोल होगा, जो आपका टारगेट होगा, उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और, आई वाना, अब वाना जो है 1-2 का शॉर्ट फॉर्म है, 1-2, चाहे तो आप 1-2 बोल सकते हैं या आई वाना बोल सकते हैं। आई वाना बिकम एन इंजीनियर, आई वाना बिकम अ डॉक्टर, या आई वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आई वाना और वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन, आई वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन, ये हो गया आपका एम। और लास्ट इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है 7 नंबर, इसमें रखेंगे हॉबी को। हॉबी का मतलब होता है इच्छा, शौक, जो हम अपने टारगेट के अलावा एक अपनी ज़िंदगी में हम लोग इसको हॉबी को, शौक को भी लेकर चलते हैं। हर एक व्यक्ति का अलग अलग हॉबी होता है, किसी का रीडिंग न्यूज़पेपर हो सकता है, किसी का वॉचिंग टेलीविज़न, स्पीकिंग इंग्लिश एंड जॉगिंग, वॉकिंग समवेयर एंड स्पीकिंग टू समवन, अलग अलग टारगेट, अलग अलग हॉबी हो सकता है। तो इसको हॉबी को कैसे लिखेंगे, माई हॉबी इज स्पीकिंग, मेरा जो हॉबी है वो शौक है, क्या है, इंग्लिश बोलना है। माई हॉबी इज स्पीकिंग इंग्लिश, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस तरीका से नहीं तो कुछ और भी वे हैं, जैसे देखेंगे आई लाइक लिसनिंग, ओनली लिसनिंग म्यूजिक नहीं, जब लिसनिंग म्यूजिक सुनने की बात करते हैं तो केवल लिसन नहीं, लिसन के साथ हम टू भी लिखेंगे। आई लाइक लिसनिंग
म्यूजिक। आई लाइक की जगह पे नेक्स्ट वे इसको लव भी बोल सकते हैं। आई लव प्लेइंग क्रिकेट। ये 3 वे हैं, या तो आप लाइक से बोल सकते हैं, या तो लव से बोल सकते हैं, या तो माई हॉबी लगा करके बोल सकते हैं। ठीक है, माई हॉबी इज स्पीकिंग इंग्लिश। आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक। आई लव प्लेइंग क्रिकेट। 3 वे हो गया। बहुत सारे पर्सन के पास, व्यक्ति के पास एक के साथ अनेक हॉबी होते हैं, एक से मतलब ज़्यादा होते हैं, तो उसको बोलने का वे क्या है, हॉबी को प्लुरल कर देंगे। और जब आपका सब्जेक्ट प्लुरल हो जाता है तो ऑटोमेटिक वर्ब भी क्या लगेगा, प्लुरल लगेगा। माई हॉबीज़, अभी तक से हॉबी इज़ आ रहा था, बट आपके पास यदि बहुत सारे हॉबीज़ हैं, बहुत सारे शौक़ हैं, तो माई हॉबीज़ कर देंगे और हॉबीज़ के साथ आर कर देंगे। माई हॉबीज़ आर लिसनिंग म्यूज़िक, डॉट लगाएंगे, उसके साथ अपने सारे हॉबीज़ को लिख देंगे। प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग टेलीविज़न, रीडिंग न्यूज़पेपर, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका फाइनल स्टेप था इंट्रोडक्शन का। और लास्ट में क्या बोलेंगे, दैट्स ऑल, और थैंक यू ज़रूर बोलेंगे, थैंक यू। ठीक है, ऐसे बोल करके आपने इंट्रोडक्शन को एंड कर देंगे।